मेरे को जो जानकारी मिली है, एक तो बांग्लादेशी है इसके अंदर, जिसमें खिड़की पे झगड़ा चला था। हाँ। कुछ यहीं के लोग हैं, लोकल लोग हैं, कुछ बाहर के लोग हैं, यूपी के, दिल्ली है, हिंदुस्तान के लोग वहाँ पर रह रहे हैं। इनसे हमारा का मतलब, जब तक रह रहे तो रह जाओ। अब इनका वक्त आगे जाने का, अब जाएंगे इंशाल्लाह। मैंने हाई कोर्ट में सब चीज़ें डाल दी हैं, एग्रोजमेंट पे मैंने सारा डाला है। 500 रुपये डेथ सर्टिफिकेट के ले रहे हैं, एमसीडी की तरफ से फ्री है। परमिशन तो 3-4 आदमियों की है, रह रहे वहाँ पर 50 आदमी, उनके खाला, दादा, नाना, चाय, भाई, ताऊ सब वहीं रह रहा है। क्या था वो वहाँ पे? वो के पीछे जगह बना रहे थे, लेकिन पीछे वालों की खिड़कियाँ निकल रही थी, कूलर निकल रहे थे, उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया, उस पर हंगामा मचाया, वहीं से शुरुआत हुई। हमें नहीं मालूम थी, हम कभी गए नहीं वहाँ। वक्फ बोर्ड ने एक आरटीआई में जवाब दिया, हमारे एक दोस्त ने आरटीआई ली थी वक्फ बोर्ड से, तो उन्होंने बताया वहाँ कब्रिस्तान में लेने की किसी की इजाज़त नहीं है, सिर्फ चौकीदार रह सकता है या गोरकन रह सकता है, जो कब्र बनाता है रात बेरात कब्र आ जाए, बाकी और किसी की इजाज़त नहीं है। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा, आप देख रहे हैं अमन न्यूज़। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल आमिर अमीरो जी, जो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। ये कुछ दिनों से कब्रिस्तान के मुद्दों को उठाते रहे हैं और इनकी कुछ वीडियोस भी वायरल हुई है। और आइए इन्हीं से जानते हैं कि क्या मुद्दा है, किस मुद्दे को लेकर ये बात करते हैं, क्या परेशानी है। नमस्कार। मेरी परेशानी दिल्ली वक्फ बोर्ड, दिल्ली गेट कब्रिस्तान के लिए है। हम चाहते हैं दिल्ली की कब्रिस्तान कमेटी जो है ना, सिस्टम से चले, तरीके से चले। वहाँ कोई तरीका नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई तरीका वो नहीं मामला। क्या चल रहा है कब्रिस्तान? कब्रिस्तान में ये कोरोना के भी बीच में, जब कोरोना का वर्ड पिकअप चल रहा था टाइम, तो 7,500 रुपये ले रहे थे एक कब्र के। अब आज 3800 की लिस्ट लगा दी गई, हमारे उधमबाजी करने से, बचाने से, कंप्लेंट करने से आज 3800 रुपये ले रहे हैं। 500 रुपये लेते थे डेथ सर्टिफिकेट के, आज उसके 100 रुपये कर दिए। तो ये जो पैसे ले रहे हैं, इसकी कोई लिस्ट नहीं आती है क्या गवर्नमेंट की तरफ से, कितने पैसे लिए जाने चाहिए? नहीं, ऐसी कोई लिस्ट नहीं दे रहा, वो तो एक लमसम लेते हैं। 2100 की पर्ची देते हैं, 2100 की पर्ची देते हैं सिर्फ, बाकी सब अंदर खाने काम होता है। अब वो पैसा कहाँ जाता है कुछ नहीं पता। 500 रुपये डेथ सर्टिफिकेट के ले रहे हैं, एमसीडी की तरफ से फ्री है। वो कह रहे हैं हम साइफे कैफ़े में भेजे, साइफे कैफ़े में कितना खर्चा है? 100 रुपये का। मैंने इनसे इंटरव्यू लिया, परवेज़ से, वहाँ असलम परवेज़ हैं, उनसे मैंने इंटरव्यू लिया, जाके मैंने विजिट करा। विजिट करने के बाद उनसे पूछा, मैंने कहा भाई ऐसी ऐसी बात है, आप 500 ले लेंगे? हम 500 नहीं रहे, 300 ले रहे हैं। मैं चलो तुम्हारी बात ही मान लो, 300 ले रहा हूँ, किस बात के 300 ले रहा हूँ? 100 रुपये जब आप कह रहे हो साइफे कैफ़े पे जाते प्राइवेट वाले, तो 100 रुपये लेते ही लेते हैं, फिर 200 रुपये किस खाते में जा रहा है मेरे को वो बताए। उन्होंने कोई जवाब नहीं बना, कोई आंसर नहीं दिया उन्होंने। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जो हैं, उनका क्या कहना है इस मामले पे? वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को आग बंद करके सो रहा है, इनको कोई मतलब नहीं। इतनी कंप्लेंट हो गई, इतने धम मच गई, कंप्लेंट हो गई, कोर्ट में केस चला गया, कोई एक्शन नहीं है, कोई बुलाए नहीं किसी को, ना किसी को बुला के पूछा बगाए क्या परेशानी है, क्या प्रॉब्लम है, हमें बताओ। हमने 3-4 दफ़ा जाने की कोशिश करी, टाइम लेने की कोशिश करी, कोई नहीं दिया टाइम। कह रहे अभी बिजी हैं, अभी बिजी हैं। तो हाई कोर्ट में रिट लगाई गई है क्या? मैंने हाई कोर्ट में रिट डाली थी, आज तारीख थी सुबह, लेकिन जज साहब रिटायर हो गए, उनकी फेवरेट पार्टी थी, इसकी वजह से इन्होंने 16 तारीख दे दी, 16/7/2021। ये पिछले हफ्ते की तारीख है, अब जो हफ्ता आएगा। तो आज उस पर फैसला आना था? फैसले नहीं, सुनवाई होनी थी। अच्छा। आज हमारी सुनवाई नहीं थी, पहली हियरिंग थी हमारी आज, अब अगली हियरिंग 16 तारीख को होगी। तो क्या सिर्फ पैसों का मामला है या और चीज़ें भी कब्रिस्तान में इल्लीगल तरीके से की जा रही हैं? वह इलीगल के तरीके से ही करा रहे हैं, कब्रें बनाई जा रही हैं, उनके नाम से 10-15 हज़ार रुपये ले रहा है। अभी मैंने कल एक वीडियो बनाई थी, वीडियो बना के डाली मैंने। उसके जब वीडियो बना के डाली जिसमें उधम मची, व्हाट्सएप पे मेरे को जवाब मिला, ये हमने परमिशन लाए थे। परमिशन कहाँ की होती है? थोड़ी कच्ची बाउंड्री करनी है, पक्की करनी है, कर लो। तो उन्होंने बाहर से प्राइवेट ले आए लेबर और इसको पक्की कर दो, कवर कर दी, ली थी बाउंड्री की इजाज़त, बना दी पूरी। जैसा अमूमन होता है, कई मकान बन होता है, परमिशन लेता है रिपेयर की, बना लेते पूरी बिल्डिंग। ये वही मिसाल था इसकी भी। तो क्या और लोग सामने नहीं आ रहे हैं, वो अपनी आवाज़ नहीं उठा रहे हैं सरकार के सामने? और भी लोग आ रहे हैं, कब्रिस्तान बचाओ कमेटी है, और भी लोग हैं इसके अंदर, कमेटी वाले काम कर रहे हैं, लेकिन इनके 15-15 हज़ार रुपये मांग रहे थे। उन्होंने प्राइवेट वाले से बात करी तो उन्होंने 1700 रुपये में काम कर दिया। वहाँ कब्रिस्तान वाले 15,000 रुपये, 20,000 रुपये ले रहे हैं। किस बात के ले रहे हो? वही 15-20 हज़ार रुपये। तो क्या कोई सरकार की तरफ से कोई अधिकारी, कम्युनिटी का कोई अधिकारी वहाँ पर जाकर तजदीद नहीं कर रहा है, कोई जानकारी नहीं ले रहा है?
किसी ने कोडिशन नहीं करवा रहे थे, किसी ने कोई मुलाकात नहीं की। हमने तो आज 6 महीने हो गए कंप्लेंट करते हुए। हम थक के हमने को किसी ने नहीं पूछा तो हमने हाई कोर्ट चले गए। ये सिर्फ शे के अंदर काम हो रही है, वक्फ बोर्ड की शे में काम हो रहा है। वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन है अमानतुल्ला, वो अमानतुल्ला नहीं है, खानतुल्ला है, वो ही कर रहा है सारा काम, इनकी शे पे हो रहा है। तो आप क्या कहना चाहते हैं, ये सब मिले हुए हैं? ये सब मिले हुए गत से काम हो रहा है। हमारी ये मांग है, हमारी ये सोच है, इसके अंदर जब तक ये कमेटी हाई कोर्ट का मसला नहीं होता, इसको वक्फ बोर्ड अपने टेक ओवर करे, वहाँ सिस्टम से वो चलाए, वहाँ रेट लिस्ट लगाए, जो रेट है वो लगाए, भाई इस हिसाब से पैसे लेंगे, ये लेंगे, इस चीज़ से काम के पैसे लेंगे। जो इन्होंने भी कच्ची लिस्ट लगाई है, एक कागज़ पर टाइप करके इन्होंने लगा दी गई। 7,500 से आज 3,800 रुपये ले रहा है, कितना फ़र्क हो गया। तो अभी कब्रिस्तान में कितने लोग रह रहे हैं, परमिशन जिनके पास है रहने की? परमिशन तो 3-4 आदमियों की है, रह रहे वहाँ पर 50 आदमी, उनके खाला, दादा, नाना, चाय, भाई, ताऊ सब वहीं रह रहा है। और जो यहाँ दुबई चले गए उनका भी ताला लगा हुआ है, यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं है, बोर्ड वाले कोई सुनवाई नहीं कर रहा। कई दफ़ा कंप्लेंट कर चुके, किसी के कान पे जू नहीं रुकी। बात भी सामने आई थी अभी पिछले ही दिनों में, क्या था वो पीछे जगह बना रहे थे, लेकिन पीछे वालों की खिड़कियाँ निकल रही थी, कूलर निकल रहे थे, उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया, उस पर हंगामा मचाया, वहीं से शुरुआत हुई। हमें नहीं मालूम थी, हम कभी गए नहीं। मैं आपसे जानना चाहूँगी, जिस मकान की आप बात कर रहे हैं, क्या वो इलीगल तरीके से बने हुए हैं वहाँ पर? बिल्कुल इलीगल तरीके से बने हुए, वहाँ इजाज़त नहीं है किसी की। वहाँ वक्फ बोर्ड ने एक ITI में जवाब दिया, हमारे एक दोस्त ने ITI ली थी वक्फ बोर्ड से, तो उन्होंने बताया वहाँ कब्रिस्तान में लेने की किसी की इजाज़त नहीं है, सिर्फ चौकीदार रह सकता है या गुरकन रह सकता है, जो कब्र बनाता है रात बेरात कब्र आ जाए, बाकी और किसी की इजाज़त नहीं है। तो परिवार वाले, जैसे आपने बताया कि उनके परिवार वाले रह रहे हैं, तो उन पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? तो उनका काम है ना कमेटी का, या वक्फ बोर्ड का काम है? जो मुंतज़मा कमेटी है ये उनका काम है या वक्फ बोर्ड का काम है? जब इन दोनों ने कोई काम नहीं करा तो आज हमने मजबूर हो गए हाई कोर्ट में गए। अगर वो हमारी बात मान लेते हम हाई कोर्ट क्यों जाते? किसके बाद इतनी एलर्जी लगी है, पैसा रखा फ्री में तो लड़ा जाता नहीं केस। हाई कोर्ट आप जानते हो केस लड़ना आसान बात कोई है? जो आपने खिड़की के बात करी है, जिस मकान की खिड़कियां बाहर निकली हुई हैं, वो जो ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं वो लीगल बना हुआ है या इलीगल तरीके से? इलीगल तरीके से बना हुआ है, वो खुद इलीगल है, वहाँ किसी को रास्ता नहीं है, किसी को मतलब नहीं वहाँ रहने का। तो अब उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? मैंने हाई कोर्ट में सब चीज़ें डाल दी हैं, एग्रोजमेंट पे मैंने सारा डाला है। तो आपको क्या लगता है, ऐसे ही इस तरह से कब्जे होते रहेंगे? नहीं, कब्जे रहेंगे तो ये वक्फ बोर्ड का काम है ना मैडम, ये वक्फ बोर्ड करे, MCD वाले करें। वो भी तो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे ना। वो मैंने करा है ना, मैं इसके अंदर अब कार्रवाई होगी। अब तंग हो के हम हाई कोर्ट गए, कुछ डिसीजन लिया जब भी तो हाई कोर्ट गए हम। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ पूरी कमेटी है, पूरे लोगों का समर्थन है, अकेला आदमी कुछ बाहर नहीं झोंकता। मैं एक सामने हूँ, बाकी सब मेरी टीम मेरी पीछे है। हम इसके अंदर एक्शन ले रहे हैं। हमने BSS को भी लिखा है, MCD को भी लिखा है, इसको रिन्यू हटाने के लिए जो एग्रीमेंट है अंदर, जो वक्फ बोर्ड की तरफ से वहाँ पर इजाज़त है सिर्फ वही रहेगा, बाकी इसके अलावा कोई नहीं रहेगा वक्फ बोर्ड का मस्जिद वहाँ पर का। आप मुझे ये बताइए कि आपने अभी आरोप लगाया कि वहाँ पर जो लोग हैं वो पैसे लेते हैं कब्र को बनाने के लिए भी। कौन है वो लोग जो पैसे लेते हैं? शमीम है, सद्दीक हैं, उनका लड़का है, और ये सारे मुंशी जी हैं। मुंशी जी का तो मसला ऐसा है, 70-72 साल की उम्र हो गई, रिटायरमेंट हुआ था 60 साल के अंदर। ये 72 साल की उम्र है, वहीं बैठे में कब्जे के अंदर। एक इंटरव्यू के अंदर देखा था मैंने, उस इंटरव्यू में बोली मुंशी की बीवी मुंशाइन कि भाई हम यहाँ का खर्चा पर्चा मैं लाती हूँ, बैंक में जाती हूँ, पैसे मैं लाती हूँ, कब्रिस्तान में कोई आया नहीं काम करने वाला। कहाँ से लाती? बैंक से। यहाँ से जो मुंशी वो अल्लाह बख्शे मर गए, उनका इंतकाल हो गया, हाजी मियाँ, वो कहते चेक पे साइन करके देते, मैं लाती थी। भाई तुम्हारा क्या रोल है पैसे लाने का और पैसे देने का? क्या हमने पत्थर के भी पैसे दिए ठेकेदार को, 1.5 लाख रुपये, 1-1.5 लाख रुपये हमने दिया। तुम्हारा क्या मतलब राइट देने का, लेने का, देने का, पैसे जमा करने का? तुम 60 साल 65 साल की उम्र हो गई, तुमसे कोई पैसे लेके भाग गए तो वक्फ बोर्ड का तो पैसा, दरगाह का, कब्रिस्तान का पैसा तो गायब हो गया, ख़त्म हो गया। भाई मुंशी जी वहाँ का नौकर है, सर्विस कर रहे हैं वहाँ पर, 60 साल की उम्र होती है, 72 साल की उम्र हो गई लगभग। अब इनकी बीवी भी काम कर रही है वहाँ पर, कोई बिना काम में कोई खाते में नहीं है। मियाँ तो घर बैठे हैं, बीवी काम कर रही है, बैंक जा रही है, वहाँ से पैसे लाती हूँ, चेक से लाती हूँ। मेरे पास वीडियो का आपको भी तो मैं आपको व्हाट्सअप कर दूँगा।
इस वीडियो में मुंशी की बीवी का क्या मतलब? अगर मैं सर्विस करूँगा तो मैं करूँगा, मेरी घरवाली क्यों करेगी सर्विस? जवाबदेही घरवाली को ही मेरी। तो उनका क्या काम है वहाँ पर करने के लिए? मुंशी का काम है पर्ची बनाना, कब्रिस्तान के अंदर हिसाब किताब रखना। सन 72 से लेकर 77 लगभग सारा हिसाब मुंशी जी के पास है। कहाँ पैसा आ रही है, कहाँ जा रही है, ये सिर्फ मुंशी को मालूम है और किसी को नहीं मालूम। हाजी में थे, वो मर गए, इनका इंतकाल हो गया, अब रहेगा ये। अगर ये भी इंतकाल फरमा जाएंगे तो पैसा कहाँ जाएगा? लाखों करोड़ों रुपए इकट्ठा है। तो चंद लोग हैं जिनकी दादागिरी अभी भी कब्रिस्तान में चल रही है। बिल्कुल दादागिरी चल रही है। हमारा मानना ये है, जितने भी कब्रिस्तान के अंदर रहते हैं उनको सबको बाहर निकाला जाए, जगह ख़त्म करी जाए। जितनी भी झुग्गी की एंक्रोचमेंट हुई है, मैंने हाईकोर्ट से अपील करी है, एमसीडी में कंप्लेंट डाली है। अंदर से एंक्रोचमेंट ख़त्म होना चाहिए, अंदर हो या बाहर हो। हम तो एंक्रोचमेंट के चक्कर में, एंक्रोचमेंट ख़त्म होने सिस्टम से चले, हमारा कोई मतलब नहीं है, हमारा कोई लेना देना ना। हम किसी कमेटी में आना चाहते ना, हमारा कोई मकसद। हम चाहते हैं हमारी जो आरामगाह है आखिरी, हमें भी वहीं जाना है। हमारे बड़े छोटे सब वहीं गए हुए हैं, जिनका इंतकाल हो गया, हमारे ख़ानदान के लोग हैं, सारे वहीं पर ही हैं। हम जाते हैं तो जाएं तो सिस्टम से जाएं, तरीके से जाएं। एक अच्छा खूबसूरत कब्रिस्तान बनना चाहिए। हम अपने जो पुरखे हैं उनको देख रेख के ले जाते हैं तो बड़ा दिल मलमलाता है। हम देखते हैं ईसाइयों को कब्रिस्तान, लोधी रोड पे चले आओ, आप ईसाइयों का कब्रिस्तान देखें कितना खूबसूरत आलीशान बना हुआ है। एक बात आपने कही कि जो यहाँ पर रहते थे वो अब दुबई शिफ्ट हो गए हैं, तो अभी उनका क्या रोल रह गया है यहाँ पर? उनका कब्जा है, ताला लगा हुआ है, ये रोल है इनका। दुबई में रहना है, सर्विस वहाँ कर रहे हैं, ताला यहाँ रख रखा है। उनका कोई मतलब नहीं, कोई सर्विस नहीं है, कुछ नहीं है, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। मुंशी जी के भाई, बड़े भाई, छोटे भाई, इनकी बहन, इनकी दामाद सब वहीं रह रहे हैं। तो क्या इन्हें इजाज़त है ऐसे लोगों को? कोई इजाज़त नहीं। वक्फ बोर्ड के आईटीआई में हमें मालूम करा है, वो कह रहे हैं वक्फ बोर्ड की तरफ से कोई इजाज़त नहीं किसी के रहने की। वहाँ सिर्फ गोरकन और चौकीदार रह सकता है, सिर्फ देख रेख के लिए। बाकी सब अनऑथराइज रह रहे हैं। हमारे को ये चाहिए दिल्ली वक्फ बोर्ड से इनको वहाँ से हटाया जाए, इनको जगह को खाली करी जाए और जो सिस्टम है, तरीका है, इस तरीके से चले। जो इसके मैक्सिमम पैसे हो सकते हैं कब्रिस्तान के, वो करा जाए। और सुनने में आया कि काफ़ी घर भी है वहाँ लोगों के जो अनऑथराइज तरीके से बने हुए हैं, उनके लिए आपने क्या किया? अनऑथराइज के लिए मैंने हाईकोर्ट में डाली है ना, बताया मैंने। एमसीडी कमिश्नर को कंप्लेंट करी है, साउथ एमसीडी कमिश्नर को मैंने कंप्लेंट करी है, यहाँ इस तरह कब्जा है, इसको हटाया जाए। तो इनको बिजली के मीटर भी मिले हुए, पानी का कनेक्शन भी मिले हुए। क्या मतलब है इनको, किस आधार पे मिल गया जी? कोई वक्फ बोर्ड ने इनको लिख के नहीं दिया, कोई कमेटी ने इनको लिख के नहीं दिया, कागज़ बना लिए, बाहर से पावर ऑर्डर नहीं बना ली। ये पावर ऑर्डर नहीं से कागज़ बन रहा है, मैं लाल किले की करा लूँ पावर ऑर्डर नहीं तो मेरे का लाल किला मेरा बाप को हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा? ये बताइए आप मेरे को। अब वक्फ बोर्ड से ये तो कह रहा हूँ, चेयरमैन साहब जो है सब इनका हाथ है, चेयरमैन साहब का, वही करा रहे हैं सारा काम। दिल्ली वक्फ बोर्ड करा रही है। हमने तो हाई कोर्ट से ये कहा है, अपनी अपील के अंदर कहा है, यहाँ पर जब तक हमारा हाई कोर्ट का डिसीजन नहीं हुआ था, यहाँ रिसीवर बिठाना चाहिए। तो आपको कुछ जानकारी है कि ये कहाँ से आए हैं लोग जिन्होंने कब्जा करके अभी यहाँ पे रह रहे हैं? मेरे को जो जानकारी मिली है, एक तो बांग्लादेशी है इसके अंदर, जिसको खिड़की पर झगड़ा चला था। कुछ यहीं के लोग हैं, लोकल लोग हैं, कुछ बाहर के लोग हैं, यूपी के, दिल्ली, हिंदुस्तान के लोग वहाँ पर रह रहे हैं। इनसे हमारा का मतलब, जब तक रह रहे तो रह जाओ। अब इनका वक्त आगे जाने का, अब जाएंगे इंशाल्लाह। मेरे को जो जानकारी मिली है, एक तो बांग्लादेशी है इसके अंदर, जिसको खिड़की पर झगड़ा चला था। कुछ यहीं के लोग हैं, लोकल लोग हैं, कुछ बाहर के लोग हैं, यूपी के, दिल्ली, हिंदुस्तान के लोग वहाँ पर रह रहे हैं। इनसे हमारा का मतलब, जब तक रह रहे तो रह जाओ। अब इनका वक्त आगे जाने का, अब जाएंगे इंशाल्लाह। तो जैसे कि आपने देखा, इनका कहना है कि ये हाई कोर्ट तक गए हैं इस मुद्दे को उठाकर, और जो 16 तारीख आपने बताई है, आने वाली 16 तारीख को इस पर फैसला आना है, इन पर सुनवाई होनी है। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। फ़िलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए अमन न्यूज़।